This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। संसद सत्र का यह पहला संसद हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के साथ साथ कावड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सर्वेक्षण और आम बजट पेश किए जाएंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक सहित रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है, जो अगले महीने 26 अगस्त तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। केंद्र की कई अलग अलग सरकारों ने कुछ अन्य संस्थानों के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए थे। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी लोगों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना बताए जाने पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। शरद पवार गुट के नेता संजय पाटिल ने कहा है कि जिस पवार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कभी उनके साथ रहने वाले लोग अब बीजेपी के साथ बैठे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार द्वारा मुक्ति योद्धा के परिवार के लोगों को आरक्षण देने के ऐलान के बाद पूरे देश में हिंसा की आग जल रही है। केंद्र सरकार ने इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला करार दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के दरवाजा बांग्लादेशियों के लिए खोलने की बात कही है। उनके बयान को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्राउंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन में प्रयोग होगा। इस पैसे का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। पंजाब में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों को तोड़ने पर नाबालिग बच्चे की जगह पिता को भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसके लिए पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय मैं दीवार पर लिखा मैं पढ़ पा रहा हूँ। राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। महाराष्ट्र के लिए पीएम मोदी के साथ साथ राज्य सरकार ने भी लाडली बहन और लाडला भाई योजना शुरू की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पुणे में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता करार देते हुए कहा कि केवल बीजेपी ही देश और महाराष्ट्र को सुरक्षा दे सकती है। राजस्थान के उदयपुर में दूषित पानी पीने से 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। सीएचओ ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गांव के बीच एक खुली जगह से लोग कई सालों से पानी पीते आ रहे हैं। अभी जो बारिश हुई है उससे वहां पानी जमा हुआ है और जिसके कारण ग्रामीणों ने उस पानी को पी लिया और वो बीमार हो गए। इससे बुजुर्ग और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।
बाराबंकी के लोदेश्वर महादेवा मंदिर में भी सावन महीने में हजारों कांवड़िया पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में मंदिर के बाहर मौजूद दुकानदारों ने अपनी मर्जी से अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा दी है। सावन के सोमवार में बाराबंकी के श्री लोदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कल्याणपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक ग्रामीण शौच के लिए जंगल में गया था। उस पर अचानक 15 फीट लंबे अजगर ने हमला कर दिया। अजगर ने उसकी पूंछ से ग्रामीण की गर्दन को जकड़ लिया और उसे निगलने की कोशिश की। इस भयावह मंजर को देखकर ग्रामीण ने अजगर का मुंह पकड़ा और मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ देर बाद बाहर से गुजर रहे ग्रामीणों ने की जब नजर इस पर पड़ी तो इसके बाद जैसे तैसे उस नागरिक को बचाया गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। मुंबई में पिछले कुछ घंटे से हुई लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। ऐसे में कई फ्लाइट को भी कैंसिल करना पड़ गया। अगली खबर आ रही है मुरैना के अंबाबाद थाने क्षेत्र के लैंड रोड से, जहां खेत में बने एक क्षेत्र में बच्चे खेत में एक साथ खेल रहे थे। खेल में फांसी के सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। एक बच्चे के गले में फांसी का फंदा पड़ा है और वही एक पतली सी पट्टी के सहारे वो बच्चा खड़ा है। फंदा पेड़ के सहारे लटका है। इस बीच बच्चे का पांव फिसलता है, जिससे रस्सी कस जाती है और बच्चे की मौत हो जाती है। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब कौशल विकास मिशन के 5 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर और होशियारपुर में कार्यशील है। जालंधर, बठिंडा और लुधियाना में ये सेंटर खाली हो गए हैं। ये सेंटर्स आरपीएफ प्रक्रिया से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को आज पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 दिनों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है और पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिली है। वहीं पूजा खेड़कर ने अब तक पुणे पुलिस के में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है और वो वासिम गेस्ट हाउस में से चले गई है। हरियाणा आज से शुरू होने वाले ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूंह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नूंह जिले में मोबाइल, इंटरनेट और ब्लॉक एसएमएस सेवाएं आज 6 बजे से स्थायी रूप से निलंबित है। नूंह जिले में तनाव, झुलझुलाहट, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज़7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।
क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।